जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। ये वाली भी खानी है? जाहिर सी बात है लीजे, सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने ही दी हैं। जब डॉक्टर उस वक्त बता रहा था नहीं सुना था क्या? रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ रह गई है ये लड़की? एक मैं ही पागल हूँ जो घर चक्कर बनी हुई हूँ। आज हो गई सुबह से बावर्ची खाने में एक टांग पे खड़ी हूँ। ये कोई उम्र है मेरी इस किस्म के काम करने की? किसी को जरा एहसास नहीं। तो अम्मी आप सारे काम अकेले क्यों कर रही हैं? तो और कौन करेगा? तुम लोगों का पेट भी तो भरना है ना। तुम्हारी बीवी को तो बीमारी से फुर्सत नहीं है और रोशनी को पढ़ने से फुर्सत नहीं है। तो रह गई एक मैं अकेली जान। मैं ही करूंगी, और कौन करेगा? रोशनी, रोशनी, रहने दो रहने दो। जहाँ सारा कर लिया वहाँ लगाना रह गया ना, वो भी कर लेती हूँ। अम्मी मैं हेल्प करा दूं आपकी? बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उंगली कटा के शहीदों में नाम करने की। सुबह से तो आराम ही कर रही हो ना तुम। अलीज़े वैसे अम्मी ठीक कह रही है। अब तुम इतनी भी बीमार नहीं हो कि काम में अम्मी का हाथ ना बटा सके। हद होती है यार। अम्मी इतना शोर क्यों मचा रखा है? शाबाश है। अब ये कह दो मुझे कि शोर क्यों मचा रखा है। और उस महारानी को देखो भाई कैसे उठ के चली गई है, और इन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि बीवी को जरा सी तमीज सिखा दे। बैठे के बैठे रह गए। खाना लगाओ, आके दानियाल को खाना दो। भाई खाना खाएं। भाई मुंह खोले। नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा मैं। पैसे दो मुझे, पैसे दो, पैसे दो। भाई अब आप खाना खाने के पैसे लेंगे क्या? चले खाना खाएं। नहीं खाऊंगा। पैसे दो फिर खाऊंगा, पैसे दो फिर खाऊंगा। भाई पहले ही घर में बहुत टेंशन है, प्लीज आप जिद मत करें, खाना खाना शुरू करें। नहीं, नहीं खाऊंगा। पैसे दो। देखिए अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं दानिश भाई को बुला लूंगी। नहीं उसे नहीं बुलाना, वो मारता है, वो नफरत करता है उसे। नफरत करता है? कौन नफरत करता है आपसे भाई? बताएं मुझे, अभी सीधा कर देता हूं उसे। दुरैन भाई मेरे हाथ से तो खाना नहीं खा रहे, अब तुम ही खिलाओ। अच्छा चलो हटो, मैं खिलाता हूँ। मैं अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं भाई? नहीं खाऊंगा मैं। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। भाई मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। भाई नहीं खाऊंगा। भाई भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई, छोड़ दो। नहीं खाऊंगा भाई। जाओ, खाना मैंने। भाई अगर आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे। बहुत जिद कर रहे हैं वो, किसी की भी बात नहीं मान रहे। और डॉक्टर ने हिदायत की है कि खाना खाना बहुत जरूरी है दवाई से पहले। दीदी प्लीज, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार। तुम खुद जाके हैंडल कर लो ना उन्हें। भाई अब आपको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जाओ जाके प्यार से मनाओ, मान जाएंगे। अगर मैं गया बिला वजह किसी का गुस्सा उन पर उतर जाए। भाई मैं जानता हूँ भाभी की वजह से परेशान है, लेकिन उनकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। हो जाता है ऐसा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई सब ठीक हो जाएगा, आप सब्र से काम लें। ये तो घर का रोज का मसला है। तंग आ गया हूं मैं।
तंग आ गया हूँ इस घर के रोज के मसलों से, रोज रोज के झगड़ों से। मेरा दिल करता है कि किसी तरह इस घर से कहीं दूर चला जाऊं। तंग आ गया हूं? किससे? भाभी से, अम्मी से, या फिर इस घर के हालात से? हर एक से। पैसे नहीं देते है खुदा, ये जिंदगानी। किसका खाना रखा हुआ ये? किसने खाना नहीं खाया? भाई आपसे बोला था ना कि भाई आ जाएंगे, जल्दी से खाना खा लो वरना भाई गुस्सा हो जाएगा। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। मारना नहीं, मुझे मारने का कुछ नहीं कहेंगे, खा लो, शाबाश। खा लो, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। धूल में लिपटी हुई है। क्या थे और क्या से क्या हो गए भाई, ना जाने कब ठीक हो। भाई आप बेफिक्र हो जाए, भाई ठीक हो जाएंगे। सांस के पार है जो मेरा यार है। नहीं आएगा ना? जिंदगी गम नहीं, गम की मंझधार है। इस तरह रो धोकर क्या साबित करना चाहती हो? अब क्या किया मैंने? तुम्हें तो लगता है हर चीज में कसूरवार मैं ही नजर आती हूँ। नहीं, कसूरवार तो मैं हूं। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा? 4 दिन से तुम बिस्तर पे बैठी हुई और मेरी माँ को खात्मा समझावा है। तुमने जितने भी भुलक्कड़ मत बनो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं ठीक थी तो उन्हें बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी मैं। सारे काम मैं खुद करती थी। अरे कोई एहसान नहीं किया, सारी बहुएं करती हैं। और 4 दिन से जो तुमने ये बीमारी का ढोंग रचाया हुआ ना, बस हो गया, खत्म कर दो। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ? ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। सारी चालाकियां समझता हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम 4 दिन से बिस्तर पे बैठ के ड्रामा कर रही हो ना। मेरी माँ तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है जो काम कर रही है। खबरदार दानिश, खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया तो। और तुम्हारी माँ अगर मुझे नहीं खाना देती तो ना दे। कोई ऐसा नहीं करती मुझ पे, अपनी औलाद के लिए बनाती है, समझे? जबान चलाती हो मेरे आगे? बकवास बंद करो वरना। ये बहुत उछल रही थी महारानी, अब आई है मेरे गांव में। ऐसा अमल करूंगी ना कि चोटी से पकड़ के नके छोड़ के आएगा मेरा बेटा। हाथ उठाओगे मुझ पर? कम से कम एक बार तो सोचो कि मेरा कसूर क्या है आखिर। क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या तुमने जाके डॉक्टर से दवा नहीं दिलाई मुझे? सबको जानते हुए मैं मुझ में गुस्सा क्यों उतार रहे हो? बस बस बस, इतनी बीमार नहीं हो तुम, इसीलिए तुमने कल पूरी दवा भी नहीं खाई। ये ड्रामेबाजी बंद करो और जाके काम करो। चलो निकलो, शाबाश। कभी, अब तो कभी भी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन नहीं करूंगी। मारना है मुझे, मारो, मारो ना। या प्लीज। क्यों रुक क्यों गए? मारो ना मुझे, मारो। इसीलिए की थी ना मुझसे मोहब्बत तुमने। इसीलिए इस घर में शादी करके लाए थे तुम, है ना? जख्मों को छेड़े
ये क्या करने जा रहा था मैं? क्या मैं बताऊं रब्बा। लीजिए, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। झूठी है तुम्हारी। अगर सच्ची होती तो आज मेरा ये हाल ना करते तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मुझे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। दिमाग तो मेरा खराब हो गया था। पागल हो गई थी जब तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की शादी की मैंने। तुम्हें तो मुझ पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं रहा। बस इतनी मोहब्बत थी तुम्हारी, बस पागल ही हो गई थी। लीजिए, तुमने भी तो हद कर दी। 4 दिन हो गए तुम बीमार हो, अम्मी सारे काम कर रही हो। कम से कम इस बात को तो समझो। बस 4 दिन में बेजारों के सब, और मैं जो 3 महीने से सबकी खिदमत कर रही हूँ, चुप करके एक लफ्ज नहीं बोला। तुम्हारी अम्मी मुझे दिन रात बातें सुनाती रहती है। चुप रही मैं तुम्हारी खातिर। उसका ये सुना दिया तुमने मुझे कि आज मेरी आंखों में आंसू है। लीजिए प्लीज, रो तो मत। मैं भी तो तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ। प्लीज। अच्छा जाओ, खाना लेकर आओ, साथ खाते हैं। नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं। ना खाना खाऊंगी ना दवा खाऊंगी, मर जाने दो मुझे। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। बस अब इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। हाँ, यही आता है तुम सबको। हटो, लगाती हूँ खाना। क्या हो गया था मुझे? मैं अलीज़े पे हाथ उठाने का सोच भी कैसे सकता हूँ? तो क्या तुमने उन दोनों को लड़वा दिया? मैंने कहाँ लड़वाया, उसने खुद मौका दिया और बड़ा ही अच्छा हुआ। उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी था। जरा सोचो, अगर दानिश उसके पैसे के रोब में आ जाता तो हमारा क्या होता? सलीमा, आखिर कब तक तुम हकीकत से नजर चुराती रहोगी? देखो, मेरी मानो तो प्यार से बहू को अपना बना कर रखो। भाई, मुझे तो देखने में वो बहुत अच्छी बच्ची लगती है, जरूर तुम्हारा कहना मानेगी। अगर तुम्हारी यही हरकतें नहीं ना, तो कहीं उन दोनों का दिल तुमसे बदगुमान ना हो जाए, फिर बहुत पछताओगी तुम। और वैसे भी सारे घर का खर्चा तो दानिश ही चलाता है ना, अगर वो चला गया तो? कहाँ से दानिश चलाता है? ये सब कहने की बातें हैं। उनका बाप इतना देता है, मुझे आराम से बैठ के घर चला सकती हूँ। देखो, कल को तुम्हें रोशनी की शादी करनी है ना, और दुरैन की भी, तो बहू से बनाकर रखो। वो देखना, ये सारे काम तुम्हारे अपनी जेब से करा देगी। अच्छा ना, अब इतना मत सोचो, बस तुम उसे खुश रखने की कोशिश करो, उसका बहुत ख्याल रखो, फिर देखो वो क्या करती है। अजीब मुसीबत है, अलग होकर भी मुझे क्यों सुकून नहीं है। यहाँ तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। मंसूर भी रात को देर से आता है। अम्मी ने तो पलट के मेरी खबर भी ना ली, और रोशनी वो तो लगता है जैसे मुझे भूल गई। शायद मैंने अलग घर लेके गलती कर दी। ये तन्हाई तो मुझे काटने को तो पड़ेगा। भाभी, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। पर आप अम्मी की बातों का बुरा मत माना करें। उम्र और तबीयत की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं।
रोशनी, मैं तो खुद हर बात का ख्याल रखती हूँ, लेकिन जब सब कुछ करने के बाद भी ये सिला मिलता है ना, तो दिल बहुत दुखता है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, और उस दिन तो मुझे भाई पर भी बहुत गुस्सा आया। यही तो बात है, कोई कुछ भी कहे ना, मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर दानिश ही मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूँ फिर? अच्छा छोड़े ना भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि अरसलना को कुछ देर के लिए घर बुला ले? वो बहुत अच्छी लड़की है, घर आ जाएगी तो आपका दिल भी बहल जाएगा। अरसलना को? क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाभी? वो आएगी तो घर में गपशप लग जाएगी और घर का माहौल भी बदल जाएगा। लेकिन अम्मी को बुरा नहीं लगेगा? भाभी, अम्मी को क्यों बुरा लगेगा? आप उसकी फिक्र मत करें। अच्छा, मैं उसे आज कॉल करूंगी। वैसे तो वो पढ़ाने जाती है, लेकिन अगर उसे टाइम मिला तो वो आ जाएगी। ठीक है, जब आप उसको फोन करें ना तो मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि मैं दुरैन को बोलूं आते हुए कुछ खाने के लिए ले आए। ठीक है। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? और वैसे भी तुम्हें क्या, मेरा मूड ऑफ हो या ठीक? कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? चलो बताओ, क्यों उदास हो? मैं सारा दिन इस घर में अकेली रहती हूँ, उदास क्यों नहीं होंगी? कोई बात करने वाला नहीं होता मुझसे। इन दीवारों की तरह मैं भी बेजान होके रह जाऊंगी एक दिन। उजाला, अपने लिए तन्हाई तुमने खुद चुनी। क्या बुराई थी हमारे उस घर में? वहां अम्मी थी, मसूद था, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था, हम लोग कितने खुश थे वहां पे। अलग घर तुम्हें चाहिए था ना, भुगतो अब। जोर बात भुगतने की नहीं है। मुझे नहीं पसंद कि तुम दिन रात उन लोगों के लिए काम करो, उस घर का बोझ उठाओ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए। तुम कभी नहीं समझोगी उजाला, मैं ना तुमसे बेफिक्र रह सकता हूँ और ना उनसे। तुमसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। जाओ जाओ, जाके अपने कपड़े चेंज करो, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई। ना जाने कब तक मसूद को बच्चों की तरह गोद में उठा के रखेंगे, उसे अपने पैरों पे खड़ा कर, तब जाके वो अपना घर संभालेगा। लेकिन नहीं, बस मेरी ही जिंदगी जहन्नुम बनाने वाला। है खुदा ये जिंदगानी तूने क्यों ऐसी बनाई, धूल में लिपटी हुई है आईने की परछाई। सांस के पार जो मेरा यार है, जिंदगी मझधार जिंदगी मझधार है। दानियाल भाई की हालत देखी नहीं जाती, कैसे ठीक होंगे ये? पता नहीं,
बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स लेकर गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता नहीं कैसी किस्मत है भाई की, जिससे उन्होंने दिल से इतना प्यार किया, वो उनको इस हाल में छोड़कर चली गई। तो फिर उनका इलाज क्यों रुकवा दिया गया? अम्मी ने मना किया, कहती है खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? क्या वो ये नहीं सोचती कि डॉक्टर्स के इलाज से उनका जवान बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा? आखिर ज़हनी बीमारी का भी इलाज ही होता है ना। अम्मी चाहती हैं कि भाई का इलाज हो, पर पता नहीं क्या सोच के मना कर देती हैं। मैं दानिश से बात करूंगी आज, समझाऊंगी कि दानियल भाई का इलाज बहुत जरूरी है। ऐसे वो घर पे रह के नहीं ठीक हो सकते। हाँ भाभी, आप दानिश भाई से कहें कि वो अम्मी से बात करें, शायद अम्मी उनकी बात मान जाए। वो जरूर मानेंगी, उन्हें मानना पड़ेगा। तुम फिक्र नहीं करो। थैंक यू भाभी। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? रोहिना, मंसूर तुम्हें कुछ याद है कि हम आखिरी बार बाहर कब गए थे? कहाँ खाना खाया था? हम कहाँ घूमे थे? मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। मुझे तो याद है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मोबाइल में तस्वीरें हैं, देख लो। उजाला, काम से आने के बाद इतना थक जाता हूं कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मेरी बात भी तो नहीं मानते तुम। तुम्हारी बात मान के यहां तक तो आ गया हूं, अब और क्या मानूं? मसूद से कहो कि वो कहीं जॉब करे, अपने घर का खर्चा वो खुद उठाए। फिर हमारे लिए तुम्हारी कमाई बहुत है। और उसकी पढ़ाई, उसका क्या होगा? तो वो भी साथ साथ करता रहे। दुनिया के लड़के यही करते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं। इसमें अगर वो ऐसा कर लेगा तो वो कौन सा कोई अनोखा काम करेगा? डिग्री मिलने के बाद उसे अच्छी जॉब मिलेगी। तो अच्छा है ना, डिग्री मिलने के बाद तो जॉब चेंज। उजाला, बस इतना आसान नहीं होता। एक बार जॉब कर लेगा ना तो पढ़ाई मुतासिर होगी उसकी, जानता हूं मैं। मंसूर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि तुम उसे अपनी गोद से उतारना नहीं चाहते? अच्छे बेटे और अच्छे भाई बनने के चक्कर में तुमने खुद की और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन अम्मी भाई का इलाज बहुत जरूरी है। अब तो वो बेचारे खुद से। हाँ, जानती हूँ, सब पता है मुझे, लेकिन इलाज उसका कराया जाता है जो खुद ठीक होना चाहे। अम्मी, उन्हें तो होश तक नहीं है, वो खुद से क्या कहेंगे? आपने हालत देखी उनकी? इतनी लंबी जिंदगी है, कब तक इस तरह घर में पड़े रहेंगे? कौन उनका ख्याल रखेगा? कौन देखेगा? कौन पूछेगा? मैं रखूंगी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी ख्याल। तुम्हें तुम्हारी बीवी पट्टियां पढ़ा देती है और तुम आ जाते हो सर थाम के। हाँ, तो आप खुद बताएं ना, खुद बताएं, क्या वो गलत कह रही है? काम से जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए कान भर देती है, कभी तुम्हारे कभी रोशनी के। अम्मी, आप कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। बस आपने जो सोच लिया, जो कह दिया वही ठीक है। बस 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 बहुत हो गया। बस कर दो दानिश, माँ हूँ तुम्हारी, सोच समझ के बात करो। हाँ, याद है मुझे, लेकिन अपने भाई के लिए बात कर रहा हूँ, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी सेहत के लिए बात कर रहा हूँ। हम सब चाहते हैं वो ठीक हो जाएं। प्लीज एक बार तो सोचिए उनके बारे में। समझ गया मैं, शायद आप उनका इलाज करवाना ही नहीं चाहते।
बड़ी हमदर्दी हो रही है भाई से। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस तुमने याद किया और मैं आ गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अर्सला, खाला तो घर पे अकेली होंगी ना? मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। और वैसे ही मैं कौन सा कोई यहाँ पे रुकने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अरे अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं रोशनी, अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम बताओ अलीज़े, घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? वैसे ही जैसे शादी के बाद एक बीवी की जिंदगी होनी चाहिए, कोई जीने की कोशिश कर रही हूँ। सच कहूँ तो भाभी काफी डरी सहमी रहती हैं, सोचती होंगी किन पागलों में आ गए। रोशनी, ऐसा नहीं कहते, बुरी बात। तो तुम यहाँ पे डरी सहमी हुई रहती हो? मैं तुमसे कहा भी था ना कि। अरे नहीं नहीं, मजाक करिए। बताओ रोशनी। सिर्फ अम्मी से ही डरती हैं, बाकी किसी से नहीं डरती। मैं इज्जत करती हूँ उनकी और अपने शौहर का हुक्म मानती हूँ। दानिश ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अम्मी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आंटी कहाँ पर है, वरना वो कहेंगी कि तुम्हारे घर से कोई आया था और उनसे मिला भी नहीं। आप बैठे, मैं अम्मी को देख कर आती हूँ क्या कर रही है। अच्छा तुम मम्मी से जाके मिलो, मैं जरा सालन की शक्ल देखूं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, खाना नहीं खाऊंगी मैं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मैं खाना खाए बगैर जाने ही नहीं दूंगी मैं। अलीज़े, अरे बैठो ना, 2 मिनट आ रही हूँ। तुम आई एम सॉरी, आपको देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वैसे आप यहाँ मेरे घर पे क्या करिए? आप शायद भूल रहे हैं, ये घर मेरी बहन का भी है। उसने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। यही तो सबसे अच्छी बात है। मतलब कि आपको अक्सर अपनी बहन से मिलने आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुलाकात होती रहे तो ताल्लुक बरकरार रहते। ये आप सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं? अरे नहीं नहीं, सिर्फ उनके साथ जिनके लिए दिल धड़कता है। और अब तक कितनी लड़कियों के लिए दिल धड़कता रहा है आपका? सिर्फ एक। ओहो, तो आप दोनों की मुलाकात हो गई। वो भाभी किधर है? उनका शुक्रिया अदा करना है। आपके भाई की मजाक करने की बहुत आदत है। हाँ, भाई सिर्फ उन्हीं लोगों से मजाक करते हैं जो उन्हें अच्छे लगे। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई भाई? काफी देर हो गई, अलीज़े से मिलने आई थी। आप कैसी हैं? दुरैन कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही था, अपने कमरे में होगा अम्मी। अच्छा, मैं दानियाल के कमरे में हूँ, ठीक है, उसे दवा खिला रही हूँ। दानियाल तो आपके बड़े भाई है ना? अब कैसी तबीयत है उनकी? नहीं, बहुत कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सारा दिन भाई को कमरे में बंद रखना पड़ता है। खैर, अलीज़े कहाँ पर है? आप बैठे, मैं बुलाकर लाती हूँ। दानियाल, मेरा बच्चा, ये बेटा पानी पी। शाबाश शाबाश, बस थोड़ा सो खत्म।
खत्म करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ले जा शाबाश, आराम कर ले। इतना मजा आया, अम्मी और मैं सारे दिन टीवी देखते रहे। तुम लोग मुझे मिस नहीं करते कभी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया अलीज़े कि अरसलना आ रही है? मैं इसके लिए कुछ स्पेशल खाने के लिए लेकर आया। दानिश भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं चाय चढ़ाकर आई हूँ, रोशनी ला रही है, साथ में कुछ मंगवा लेते हैं। अरे भाई, सिर्फ चाय से थोड़ी काम चलेगा। चाय के साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह, कुछ कबाब, समोसे, ये सब तो होना चाहिए था ना। आखिर मेहमान है हमारे घर पे, मेहमान नवाजी तो होनी चाहिए। अरे घर जैसी बात है, क्या हो गया आपको? इट्स ओके। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, मेरी और भाभी की मुश्तरका पेशकश। थैंक यू रोशनी। और खाली चाय नहीं है, दुरैन कुछ लेने भी गया है। भाई, ये तुमने और दुरैन ने पहली मर्तबा कोई अच्छा काम किया, अक्लमंदी का काम। बहुत शुक्रिया भाई। और ये रहे समोसे। रोशनी, इन्हें जल्दी से फेंको बेटा। अरे भाई वाह, सही टाइम पे लेकर आए। थैंक यू सो मच, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी जाने वाली हूँ। कहाँ जाना है भाई? अभी बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है, खाना वाना खाकर जाना। ओके? और नहीं तो क्या, और तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, फिर कभी सही। ये क्या बात हुई अरसलना? और तुम्हें जाने की क्या जल्दी है? खाला तो वैसे भी फुप्पो के घर है ना, रुक जाओ तुम। अलीज़े, जाना होगा कल, फिर दोबारा भी तो आना है। कल? कल क्यों? तुम्हें याद नहीं? दानिश भाई, आपको तो जरूर याद होगा। मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे शौहर हैं आप? अपनी बीवी की बर्थडे याद नहीं आपको? ओह, आई एम सो सॉरी। भाई, अगर ऐसी बात है ना, तो हम कल अलीज़े की बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अरे रहने दे, क्या जरूरत है? क्यों रहने दे? क्यों अलीज़े, इस बार क्यों नहीं? हर साल तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम। दानिश भाई, मैं आपके साथ हूँ। और मैं भी आपके साथ हूँ। तो बस फिर तय हो गया, कल हम भाभी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये ना, वो कौन सी 2 साल की बच्ची है जिसकी सालगिरह होनी चाहिए? अम्मी, खुशी का मौका है तो फिर क्यों ना मनाएं? और दानिश भाई भी यही चाहते हैं। हाँ हाँ, वो तो हर वो बात चाहेगा जो उसकी बीवी, उसकी साली, उसकी सास चाहेंगी। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी तो मना कर रही थी, बल्कि उनको तो याद भी नहीं था। हाँ, रहने दो बस। और ये उसकी बहन क्यों हर वक्त घुसी रहती है हमारे घर में? और तुम जरा दूर रहा करो उससे। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बेचारी तो सिर्फ आज दूसरी दफा आई थी और 1 घंटे में चली गई। अब तो बस ऐसे ही। मैंने तुमसे घंटों का हिसाब नहीं मांगा, जो कहा है ना बस वो करो। बिना वजह के चोंचले सालगिरह करेंगे। जाओ, जाके कह दो दानिश से। अम्मी, आपसे ना भाई और भाभी की खुशी देखी नहीं जाती। रोशनी, देख रही हूँ मैं, तुम उनकी हिमायत में कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगी हो मुझसे। बदतमीजी? अम्मी, मैंने आपसे बदतमीजी कब की? मैं तो बस अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कह दूंगी दानिश से। उठो उठो, तुम जाओ यहाँ से, चलो। अच्छा, चलो भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि दानिश की शादी के बाद कोई पहला मौका आएगा, सब मिलकर खुशी मनाएंगे। हाँ, दानिश ने अच्छा किया। और हाँ, सालगिरह में जाने के लिए कोई अच्छा सा सूट भी खरीद के देना होगा तुम्हें मुझे। लो भाई, बेगम साहिबा के खर्चे शुरू हो गए। अब मुंह मत बनाओ तुम, साथ में तुम्हें अच्छा सा कोई गिफ्ट भी लेके देना होगा, कोई महंगा वाला।
मंसूर ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैंने दानिश को उसकी शादी पर भी कुछ नहीं दिया था। तो दानिश ने ऐसी शादी कब की थी कि उसे कुछ तोहफा दिया जाता? ऐसी शादियों पर ऐसा ही होता। क्या मतलब? हाँ, अब अगर वो अलीज़ी की खुशी पूरी कर रहा है तो क्या हम उसे कुछ ना दें? मैंने ऐसा कब कहा? दो, जरूर दो, लेकिन अपनी जेब के हिसाब से। अपनी जेब के हिसाब से? अगर हम अपनी जेब देखेंगे ना तो वो तो खाली ही मिलेगी। फिर तो मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं दे सकती। मैं दानिश से क्या कहूँगी कि उसकी बहन के पास पैसे नहीं थे। उजाला, खुदा का हम पे बहुत करम, और लाजमी नहीं होता कि तोहफा महंगा ही। कोई सूट या कोई परफ्यूम लेके दे देना। मैं पहली बार अपने भाई को कुछ गिफ्ट दे तो मैं कोई अच्छा सा दूंगी। सस्ते में जान मत छुड़ाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें बाजार ले जाऊंगा, जो दिल चाहे ले ले। खुश? जो चाहूंगी दिलाओगे। लेकिन अम्मी, क्या वो हमें शॉपिंग के लिए मार्केट जाने देंगी? तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम उनसे कहेंगे कि हम उजाला को इनवाइट करने जा रहे हैं। बस फिर हम मार्केट चले जाएंगे शॉपिंग पे, और वापसी पे उजाला के यहाँ से होते हुए आएंगे। यानी हम उनसे झूठ बोलेंगे? नहीं, मुझसे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। तुम खुद ही जाके बोल दो। इसमें डरने की क्या बात है? अलीज़े वो हमें खा थोड़ी जाएंगी। खा नहीं जाएंगी, लेकिन बेइज्जत जरूर करेंगी, और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। वैसे ही बहुत करवाती रहती हूँ। तुम खुद ही बात कर लो उनसे। अलीज़े यार, वैसे तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती हो, कम नहीं हो अम्मी से। अच्छा, मैं अजीब बिहेव करती हूँ? और खुद भी तो तुम्हें डर लग रहा है ना, इसीलिए मुझे कह रहे हो बिला वजह। खुद जाके बात कर लो ना अगर डर नहीं लग रहा तो। अब जाओ ना, घूर क्यों रहे हो? जा रहा हूं। और हाँ, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। अभी पता चलेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये छिछोरापन। अरे उसके पैदा होने की इतनी खुशी तो उसके माँ बाप को नहीं हुई होगी जितनी तुम्हें हो रही है। मम्मी ये क्या बात की आपने? आप तो फौरन ही बेइज्जती करने पे उतर आते। जो सच है वो कह रही हूँ। तुम्हें बुरा लगता है तो लगे। मम्मी आखिर इसमें हर्जी क्या है? घर में जरा सी रौनक हो जाएगी और अली से खुश हो जाएगी। प्लीज मान जाए ना। यही तो हैरान हूं मैं कि तुम्हें उसकी खुशी की कितनी फिक्र है। मम्मी आप क्यों खुशियों को इस घर में आने से रोक रही हैं? और वैसे भी हम परेशानियों और दुखों के अलावा मना ही क्या रहे हैं? सब समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ कि तुम क्यों इस तरह उठ उठ के बोल रहे हो। देख रही हूँ जब से ये लड़की यहाँ आई है तुम सब उसकी तरफदारी करने लगे हो। जाहिर सी बात है अम्मी, अली से इस घर का फर्द है, इस घर का हिस्सा है। उसकी खुशी और दुख में हम सब शरीक हैं। मैं थोड़े से पैसे अगर खर्च कर दूंगा और अली से खुश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पैर की जूती को पैर में ही रहने दो। सर पे रखोगे ना इसे तो सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी तुम्हारा। दुनिया का और काम ही क्या है मजाक उड़ाने के अलावा? आप अच्छा करें या बुरा करें, दुनिया टोकती है आपको। नहीं आप बस भी करें, हम सब खुश हैं और आप फिर वही बातें दोहरा रही हैं। भाई आप जाएं, हमारी अम्मी मान जाएंगी। मैं अम्मी को मना लूंगा। गम की मझधार है।